देवियों और सज्जनों को हमारा सादर प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? हम लोग अच्छे हैं। हाँ, किसी कीड़े ने ज़रूर यहाँ काट लिया है, तो ये ओंठ हमारे ऐसे हो गए जैसे किसी ने चुम्मी ले ली हो। भर के चुम्मी ले ली। खैर, सब खुश हैं तो हम खुश हैं, और हमें पूरी आशा है कि आप सब लोग खुश हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि योगा दिवस मनाया गया और सभी लोगों ने अपने अपने स्तर से जो है योगा दिवस के स्टेटस, फोटो, वीडियो अपलोड करे, हमने देखे। लेकिन मैं ये सोचने लगता हूँ, सोचता रहता हूँ कि हम लोग क्या इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं कि कोई भी चीज़ आती है तो केवल उसी दिन इतना बढ़ चढ़ के हम लोग जो है हिस्सा लेते हैं, इतना बढ़ चढ़ के जो है हम लोग जो है उसको हाई फाई कर देते हैं कि लगता है कि सारा जहां योगा योगा में है। और जैसे वो दिन डूबा, रात गुजरी, फिर मुझे वो लोग नहीं दिखाई देते हैं योगा करते हुए। जो योगा करते आ रहे हैं, जो कर रहे हैं हमेशा से, वही लोग योगा में दिखाई देते हैं। बाकी हर कोई लेट के, उल्टा होके, पैर ऊपर करके जो स्टेटस डाले, बेहद चिंताजनक है ये। इसलिए चिंताजनक है कि हम लोग इतने प्रैक्टिकली कैसे होते जा रहे हैं। मतलब किसी चीज को, मेरा मानना है कि सीरियसली अब हमें लगता है आप ले नहीं रहे या लेना बंद कर दिए। योगा बहुत प्राचीन धरोहर है और योगा के रूप में अपने पूरे भारतवर्ष को जो है जाना जाता है। योगा अपने भारत से पैदा हुआ। बुद्ध जी ने जो है इतना बड़ा उसका जो है रूप दिया कि एक आम आदमी से जो है आदमी जो है भगवान बन सकता है। उस टाइप का भगवान नहीं जो ये सब जगह मिल रहे हैं किलो के हिसाब से। योगा में सच में इतनी ताकत है। योगा एक दो दिन की चीज़ नहीं है, और योगा के बारे में लोगों को सच में जागरूकता की कमी है। योगा तो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। योगा आपके घर का स्तर बदल सकता है, आपके जीवन का रहस्य बदल सकता है, तरीका बदल सकता है, दिशा और दशा बदल सकता है। लेकिन उसको अगर हम लगातार करते हैं, योगा जैसे बुद्ध जी ने बताया है कि आना पाना ध्यान सती योग है। सांस को आते जाते हमें बैठ के देखना है। बिल्कुल सिंपल सरल यही तरीका है। और हम जो है आंख बंद करें और 1 घंटे हर किसी को जो है अपने 24 घंटे में निकालने हैं।
और हम आज तक इतने अनुशासित नहीं हो पाए कि हम उसके लिए 1 घंटा निकाल लें। योगा पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा है, योगा जॉब करने वालों के लिए अच्छा है, योगा जो ऑफिस में काम करते हैं उनके अच्छा है, योगा उन बहन बेटियों के लिए अच्छा है जिन्हें जो जल्दी जल्दी बात पे चिड़चिड़ाहट होती है, जो किचन में काम करती हैं। योगा के लिए अगर सच में जो जान गया योगा और असली दुनिया का रहस्य योगा में छिपा हुआ है और कहीं नहीं है। योगा जो है हमें अपने अंदर जो है झांकने का मौका देता है, और जब तक हमारे अंदर के जो है फूल नहीं खिलता है, संसार में आप कितने भी बाबाओं के पीछे, कितने भी आप ताबीज़ मस्जिदों में बनवा लें, कितना भी कुछ करवा लें, वो चीज़ उतनी कारगर नहीं होगी। हम जब से पैदा हुए हम देख रहे हैं कि फलाने बाबा के यहाँ भीड़ लगी है, लोग जान दिए दे रहे हैं, फलाने फ़कीर ने ताबीज़ दी, महीना 2 महीना फिर वही रोना। कुछ ना कुछ बुनियादी कमी है ना। कमी ये है कि हमने अपने आप को नहीं देखा, संसार को देख रहे हैं, और योगा यही चीज़ सिखाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि योगा जो है इस जीवन में अगर कोई रहस्य जानना चाहता है, सच में अपने जीवन को जानना चाहता है, सच में जीवन के रहस्य को जानना चाहता है, तो आप 24 घंटे में 1 घंटा अपना, बहुत अमूल्य है वो 1 घंटा, आपके 23 घंटे पे भारी पड़ेगा, मेरा वादा है एक समय के बाद। और आप जो है अपना योगा करें, एकांत में बैठ के आंख बंद कर लें, कमर सीधी करके, और उंगलियों में उंगलियां फंसा के बस आती हुई जाती हुई सांसों को देखना है। कुछ दिन बाद धीरे 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 करके आप जो है ये पूरी जो है आपकी डाटा मेमोरीज उल्टी सीधी चीज़ों से भरी है, ये सब खाली होगी पहले, और फिर जो है धीरे धीरे जब पूरी जो है उल्टा सीधा ये भर गया है चिप में, ये खाली होने के बाद फिर आपका मन जो है वो चित्त जो है शांत होगा, और जब शांत होगा तो फिर आपकी जो है एनर्जी काम करेगी, और ऐसा काम करेगी, लोग इन्हें रहस्य कहते हैं, लोग इन्हें जादू कहते हैं, लोग टोना भी कहते हैं, ऐसे काम करेगी। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि असली सुख क्या होता है। हम लोग यहाँ खोजते रहते हैं असली सुख की किरणें जब वहाँ फूटेंगी, जब आपके शरीर में और जब प्रकृति द्वारा आपके ऊपर गिरेंगी, तब आप जान पाएंगे कि असली सुख और आनंद क्या चीज़ है। तो योगा जो है सुख और आनंद सिखाता है, प्रेम सिखाता है, और इस संसार में अगर प्रेम है तो आप समझ लीजिए कि आप इंसान हैं, और अगर प्रेम नहीं है तो आप शैतान से बदतर हैं। बहुत सारी लोगों की जागरूकताओं की कमी है, बहुत सारे लोग। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दें कि हमारे यहाँ एक रिवाज फैला हुआ है समाज में, जो मैं देखता हूँ बताते कि आपको ज़रा सा दर्द हुआ या ज़रा सी तकलीफ़ हुई, गिनी चुनी आपको दवाएं मालूम हैं, वो लगभग पता चल जाती है। वही लोकल दुकान वाले भी करते हैं, झोला छाप वाले भी करते हैं कि वो आपको गिनी चुनी दवाएं रखते हैं और दे देते हैं। जैसे कि दर्द की दवाएं हुई, और शरीर में प्रॉब्लम हुई और उन्होंने कहा जा बेटा फलानी दवाई ले आ, गए और वो दवा खाई और अपने काम पे करने लगे। ये सब जागरूकता, मतलब जरा जरा सी बातों पे, जरा जरा से शरीर पे तकलीफ होने पे आदमी दवा खा लेता है। तो एक ये चीज़ गड़बड़ है, क्योंकि बहुत सारी माताओं बहनों को मंथली प्रॉब्लम होती है या थकावट की वजह से या जो भी, वो धीरे धीरे करके वो दवा लेती रहती है। लड़का बेटियों को भी यही सिखा देती है। ये सारी चीज़ जो है एक व्यक्ति, क्या मैं बहुत सारे लोगों को जानते हैं कि शरीर में उतनी स्टेमिना नहीं है
और ज़रा ज़रा सी बात पे आदमी दवाई खा लेता है, बाद में पता चलता है कि उसकी जो है किडनी खराब हो गई। किडनी खराब हो गई और हुई है, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने, ये क्या कहेंगे हम, जागरूकता की कमी। वो बात अलग है कि आप, मैंने मतलब अस्पताल भी चले जाते हैं ज़रा ज़रा सी बात पे, वो बता रहे कि बहुत सारे लोग हैं कि ज़रा सा दर्द हो अस्पताल पहुंच गए। वो आजकल के डॉक्टर साहब भी ऐसे हैं कि सीधे जो है आपको पता चला कि 2200 रुपये की दवा आ रही हो और 8 लाख रुपए का खर्चा बताते हैं, ऐसा भी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि प्राकृतिक अनप्राकृतिक जो है उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, शरीर में समय का अभाव है, वॉकिंग पे नहीं जा पाते हैं और जिम के लिए, टहलने के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो मेडिटेशन योगा हर चीज़ की दवा है। आपको कितना भी स्ट्रेस हो, कितना भी आपको चिड़चिड़ाहट हो, कितना भी आपको प्रॉब्लम हो, कितना भी आपको गंभीर रोग हो, योगा वो सब समाप्त कर देता है और आपका ऑरा इतना मजबूत बना देता है कि चारों तरफ सुखमय सुखमय रहता है। आप जहाँ जाते हैं, जिनके बीच में जाते हैं, वहाँ आपको मोहब्बत मिलती है, वहाँ लोगों से प्यार मिलता है। ये सब ऑरा आपका जब पॉजिटिव होता है तो फिर वो पॉजिटिव चीज़ों को ही खींचता है। ज़्यादातर लोग इतने चिड़चिड़ा गए हुए हैं, ज़्यादातर इतने लोगों को शिकायत हो गई, हम लोगों को, सभी को रहती है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हम अध्ययन कर रहे हैं जीवन के बारे में, उतना ही ज़्यादा हम अपने आप को अनभिज्ञ और असमझ पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बड़े नासमझ हैं हम, जैसे जैसे इन चीज़ों को जानकारी या इनका जानकारी कर रहे हैं। तो अगर आप सीखना चाहें तो सारी उम्र पड़ी है, और ना सीखना चाहें तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक अच्छे जीवन जीने के लिए कुछ शर्तें हैं, वो हम चीज़ें मानते नहीं हैं। ये प्रकृति के अपने सिद्धांत हैं। ज़्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि सब चिड़चिड़ा से गए हैं, अपनों से, अपने आप से, और जीने की कम और मरने की बातें ज़्यादा कर रहे हैं। बड़े थके थके से हुए ज़्यादातर लोग रह रहे हैं, उनकी आंखों की चमक जाती जा रही है। पढ़ते हैं हम लोगों की आंखों की तकलीफ़ पढ़ते हैं, जितना मुझे अनुभव है उस हिसाब से, उतने ही से मैं सोचता हूँ कि लोग बाग जो है बड़े बदल गए हैं पहले से। मेरा ये मानना है 100% कि आप अगर मेडिटेशन करने लगे, आप अगर योगा करने लगे, ऐसा कोई रोग नहीं है, चाहे वो मन का हो, चाहे तन का हो, चाहे इस जग का हो, जो योगा सही न कर। और बाकी तो फिर जीवन है, बाहर निकलोगे थोड़ा मोड़ा तो ये सब होता ही है, और ये हमें सबको झेलना पड़ता है। मतलब थोड़ा मोड़ा ही होगा, यानी कि अभी जो 90% आपको तकलीफ है और 10% आपको जो है आराम है, तो ये ठीक उल्टा हो जाएगा जब योगा करेंगे। 90% आप पॉजिटिव हो जाएंगे, 10% आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी कहीं ना कहीं, जो कि ये प्रकृति की तरफ से भी इजाज़त होती है। तो मेरा ये मानना है कि मेरे प्यारे साथियों, मुझसे मोहब्बत करने वाले, मुझसे नफ़रत करने वाले, मुझे दुआएं देने वाले और मुझे गाली देने वाले, मुझे सब आपका स्वीकार है। आप लोग अपने जीवन में जो है 1 घंटे का योगा जोड़ लें, और अगली बार जब आप योगा दिवस में जुड़ें तो आपके साथ साथ 10 लोग भी ईमानदारी से जुड़ें, क्योंकि ये समाज सारा जहां हमारा है ना, वसुधैव कुटुंबकम। जब सारे लोग अच्छे होंगे, सारे लोग जब सुखी होंगे, तो सब जगह पे सुखी सुख, बिल्कुल खुशियाँ खुशियाँ होंगी, खुशियाँ खुशियाँ होंगी, घूम रहा होगा, हवाओं में होगा। और अब सब चिड़चिड़े हैं तो सब जगह चिड़चिड़ापन है।
बहुत जल्दी आदमी जो है गुस्से में आके कुछ भी गलत कदम उठा ले रहा है। ये सब चिड़चिड़ाहट फैल गई है संसार में। तो हमारा यही मानना है साथियों कि आप सब लोग जो है ईमानदारी से जो है योगा करें, और मेरे कहने से करें। योगा एक डायलॉग बाजी नहीं है, योगा एक प्रकार से रील नहीं है, एक छोटा सा वीडियो नहीं है, शॉर्ट नहीं है जो बना के हम लोग डाल देता है। योगा जो है बहुत गंभीर चीज़ है, योगा बहुत अच्छी चीज़ है। इस तन्हाई भरे जीवन में, इस थके हुए जीवन में, इस रूखे सूखे जीवन में जो है एक हरा पौधा समझ लीजिए आप ये समझ लीजिए कि उस बंजर ज़मीन पे आपको हरियाली जो है पैदा कर देगा। तो हमारा यही मानना है, मुझे पूरा विश्वास है। हमने और भी वीडियो बनाए हुए हैं। केवल कोई ख़ास नहीं है योगा में, केवल आपको कमर सीधी करनी है, उंगलियां, और अच्छी तरह पालथी मार के जैसे हम बैठते हैं नॉर्मल, जैसे घर में वैसे बैठ के, और आंख बंद करके आराम से, और बिल्कुल टेंशन फ्री। जब योगा में बैठे हैं आप, तो अपने हों या पराए हों, या आपका कोई भी पद हो, आपके घर में पैसे रखे हों, वो सब से दूर हो जाएं, और केवल आप हम ही हम हो जाएं। आप केवल अपनी सांसों को गिनें, आप अपनी सांसों को देखें, आती और जाती सांसों को देखें। आप देखोगे कि बहुत कुछ अच्छा होगा। ये फर्जी के चक्कर जो है लगा रहे हो, जो मंदिर मस्जिद दुनिया भर के, सारा कुछ यहीं से है, फ्रिक्वेंसी यही पकड़ती है मंदिर को, यही मस्जिद। अपना ऑरा आप कहते नहीं, तू मुझको क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। तो वही सब चीज़ है कि आपने दुनिया देखी लेकिन आपने खुद को नहीं देखा। वीडियो फिर बड़ा हो गया, जो कि हमेशा की तरह शिकायत रहती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने मन की बात और अपने साथियों को जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमें चाहते हैं, हम उनको सही से बता सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन तक वो बात नहीं पहुंच पाती है, और उनको इस चीज़ के बारे में सही से मालूम भी नहीं है, खासकर जो हम जिनसे जुड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर 10 लोग भी इन चीज़ों से जुड़ेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, खुश रहें भैया, और अपने जीवन में जो है प्रेम करें, प्रेम बांटें, और जीवन एक बार मिलता है, और बहुत सुंदर जीवन है। आप सब लोग इस सुंदर जीवन का स्वागत करें, ना का इसके तिरस्कार करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।